देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। y इज इक्वल टू 2x माइनस में आपके पास x स्क्वायर और एक है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये दो, या तो ये दो कर्व हैं या इनमें से कोई दो लाइनें हैं या इनमें से कोई एक कर्व है और एक लाइन है। आपको एरिया बाउंडेड निकालने हैं इन दोनों के बीच में। अब देखिए क्वेश्चन को देखकर सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आती है कि हो सकता है ये लाइन्स हो सकता है ये कर्व हो सकता है ये एलिप्स हो, पैराबोला हो या सर्कल हो। सबसे पहली चीज है कर्व को आइडेंटिफाई करना कि ये कर्व है कौन सा। ठीक है, अब देखो बेटे ध्यान से समझना। ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाऊंगा तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस में 2x इज इक्वल टू कितना, माइनस का y। ठीक है, अब देखो ये चीज है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इज इक्वल टू कितना आपके पास माइनस का y। तो x का स्क्वायर है और y आपके पास लीनियर है, मतलब y की कोई पावर नहीं है। देखिए आपके पास केवल तीन तरीके के कर्व है। सबसे पहला कर्व है आपके पास सर्कल जिसमें दोनों स्क्वायर होंगे, x स्क्वायर भी होगा और y का भी स्क्वायर होगा। दूसरी चीज होगी आपके पास एलिप्स, उसमें भी x स्क्वायर होगा y स्क्वायर होगा। और तीसरी चीज होगी आपके पास पैराबोला। तो ये तीन तरीके के कर्व आपके सिलेबस में है। तीसरे तरीके का कर्व है पैराबोला जिसमें x का स्क्वायर होगा तो y अकेला, मतलब उसकी y की कोई पावर नहीं होगी, y की पावर 1 होगी। और अगर y का स्क्वायर होगा तो x की पावर 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ आपके पास x की पावर 2 है और y की कोई पावर नहीं है, मतलब x की पावर आपके पास में 2 और y की कोई पावर नहीं। तो ये चीज क्या आपके पास एक पैराबोला। वेरी गुड। अब ये एक्स स्क्वायर, अब x के साथ जो चीज लिखी है वो क्या है आपके पास माइनस का 2। आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप जानते हो कि x स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए और x स्क्वायर अकेला होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये चीज आपके पास x स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 को 2 से डिवाइड किया x, देखो इज इक्वल्स टू कितना आपके पास माइनस y। तो बड़े होगा आपके पास x स्क्वायर इज माइनस 2, ये होगा आपके पास 1x। आपने 1 का स्क्वायर ऐड और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया इज इक्वल्स टू कितना आपके पास माइनस 5। अब देखिए ये जो चीज है ये बन जाती है आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये माइनस 1 का स्क्वायर उधर जाकर बन गया माइनस 1 माइनस y प्लस 1। देखिए ये चीज आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, ये बन गया आपके पास y माइनस 1। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तभी आपको बताया गया है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ेगी, आपको ध्यान दीजिएगा। अब ये जो चीज है आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखिए x आपके पास ऐसे लिखा हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो कैपिटल X का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का y। ठीक है, तो ये आपके पास एक ऐसा पैराबोला है जिस पैराबोला को नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग प्लॉट करना है, क्योंकि y एक्सिस कैसी है आपके पास नेगेटिव। x का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस y ऊपर वाला पैराबोला और x का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला पैराबोला। x का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का y, ये एक ऐसा पैराबोला जिसमें जब y 0 होगा तो x भी 0 होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर व्हेन, आप लिखोगे फॉर vertices, sorry vertex, for vertex x is equals to 0, y is equals to 0। x का मतलब है x minus 1, देखो आपने क्या लिखा x minus 1 is equals to 0 और y का मतलब है y minus 1 is equals to 0।
तो आपके पास x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 1। तो ये एक ऐसा पैराबोला होगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, लेकिन उसकी वर्टेक्स होगी 1,1। ठीक है, प्लॉट कर लेते हैं। ये पैराबोला, इसकी वर्टेक्स क्या है आपके पास 1,1। ठीक है, बाकी आपके पास इसकी एक्सिस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये कुछ इस तरीके से पैराबोला बनकर आएगा। पहले यहां तक का क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। गुड। अब ध्यान से समझिए, हमारे पास पैराबोला प्लॉट हो गया। अगली चीज है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, तो आपने क्या लिखा, लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स। बॉक्स पर चले गए, पहली चीज x की वैल्यू 0, दूसरी चीज y की वैल्यू 0, और तीसरी चीज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे कि हमने बाकी के क्वेश्चंस के अंदर किया। अब देखिए आपके पास x है और आपके पास y है। आपने x की जगह पर 0 पुट किया, तो जब x की जगह पर 0 आएगा तो y की जगह पर क्या आएगा, शाबाश, y की जगह पर भी 0 आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट आपको पता है 1,1, आपने x की जगह पर 1 डाल दिया, तो y कितना आएगा आपके पास, बताइए। x की जगह 1 तो y आएगा आपके पास -1। अब तीसरी चीज क्या है आपके पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखिए x की वैल्यू 0,0, ये पॉइंट, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, या नीचे कितना होगा आपके पास पॉइंट, इनको मिलाएंगे तो ये लाइन आपके पास आगे जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है A और B, ये दो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या है बताइए। आप पुट करोगे y इज इक्वल टू माइनस एक्स इन किसके अंदर, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस y। देखो आपने लिखा x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस n, y की जगह पर क्या पुट करोगे आप, माइनस x। गुड, तो ये हो जाएगा प्लस x, x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, x कॉमन लीजिए, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू आपके पास 3। एक बार x की वैल्यू 0 होगी और एक बार आपके पास x की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, अब देखिए सुनिए, x की वैल्यू कितनी है आपके पास 0, तो जब x की वैल्यू आपके पास 0 हो तो y की वैल्यू भी क्या होगी आपके पास 0। इसका मतलब अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इनका मतलब ये कि ये पैराबोला 0,0 से पास होता है। एक बार चेक कर लेते हैं, हमने x की जगह पैराबोला में 0 पुट कर देखा, तो जब आप x की जगह 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 0। तो इसका मतलब कि इस फिगर के अंदर ये हमारी जो असम्पशन थी, जिसमें हम मान के चल रहे थे कि इसके बाद जो पैराबोला है वो इधर लेफ्ट में किसी पॉइंट से पास हो रहा है, वो गलत है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक पॉइंट है 0,0 जो इस पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इस फिगर को करेक्ट करेंगे, करते हैं। देखिए आपने क्या करा, इस फिगर को करेक्ट किया किस तरीके से, ये पॉइंट 0,0 और ये पॉइंट आपके पास 1,1। आपका पैराबोला 0,0 से पास होता है और ऐसे आपके पास ये पैराबोला बन जाता है। गुड, अब देखिए 0,0 और 1,3 से आपने एक लाइन को पास किया। पॉइंट कितना है आपके पास, जब आप x की वैल्यू पुट करते हो 3, तो x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो y कितना होगा -3। तो ये पॉइंट है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -3। ठीक है,
तो एक पॉइंट है आपके पास 3, -3 और 0, 0। ये दो पॉइंट्स आपके पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास, आपको इन दोनों के बीच का ये एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले यहां तक का क्वेश्चन खुद ट्राई कर लीजिए, उसके बाद अगली स्टेप पर आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन रब कर रहा हूं। अब देखिए जो हमारे पास शेडेड रीजन है, तो उस शेडेड रीजन में, ये जो हमारे पास शेडेड रीजन है, उस शेडेड रीजन में ये पोर्शन आपके पास शेडेड है। तो हमें 0 से लेकर, ये क्या होगा आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां ये कर्व इसको दोबारा कट करता है, दोबारा कट करेगा तो x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, फाइंड आउट करने के लिए y कितना होगा आपके पास 0। तो y अगर आपके पास 0 होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, जब y आपके पास है 2x - x स्क्वायर, तो जब y इज इक्वल टू 0, तो y की जगह 0 पुट करेंगे, 2x - x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x कॉमन लीजिए, 2 - x इज इक्वल टू 0, x 0 और x कितना होगा आपके पास 2। तो ये जो पॉइंट है आपके पास, ये कितना होगा आपके पास 2। तो सबसे पहले आपकी जो स्ट्रिप चलती है वो पैराबोला पर चलती है। पैराबोला पर आपने के लिए x एक्सिस पर dx और पैराबोला के लिए आपने y लिया। पहले स्ट्रिप आपकी 0 से लेकर 2 तक, एरिया 1 कितना होगा, 0 से लेकर 2 तक आपने क्या लिखा y dx। y कितना है आपके पास, आपने लिखा देखिए 0 से लेकर 2 तक, ये होगा 2x माइनस में x स्क्वायर dx। अब देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो ये 2x² माइनस x की पावर 3/3 और 0 से लेकर 2 तक, देखो इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, ये होगा आपके पास 4 माइनस 8/3 माइनस में 0, 12 माइनस 8 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। सबसे पहले एरिया 1 निकाल लीजिए। तो पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए कर्व का और लाइन का, उसके बाद देखिए कि आपका जो कर्व है ये x एक्सिस को कहां कट करता है और y एक्सिस को कहां पर कट करता है। इसके अलावा आपका ये कर्व स्टार्ट कहां से होता है, मतलब इसकी वर्टेक्स क्या है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन तो आएगा नहीं आपके पास, तो थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा आपको। अब देखिए आप एरिया 1 आप निकाल चुके हैं। अब आपके पास आपको निकालना है सबसे पहले, देखिए 0 से लेकर 3 तक इस लाइन के नीचे का एरिया, ठीक है। और उसके बाद 2 से लेकर 3 तक, तो देखिए पहले एक स्ट्रिप चलेगी आपके पास, आपने YDX स्ट्रिप ली लाइन के नीचे, ठीक है। देखिए एरिया मॉड में होता है, तो ऊपर की वैल्यूज को, y की वैल्यू ऊपर की वैल्यूज के लिए पॉजिटिव वाली की जाती है और नीचे की वैल्यूज माइनस वाली की जाती है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए सुनिए, हमारे पास एरिया 2 होगा इंटीग्रेशन में 0 से लेकर 3 तक, तो आपने लिखा 0 से लेकर आपके पास 3 तक, आपने लिखा y dx और आपने इस y को मॉड में लिखा। अब ये y क्या है, ये y है आपके पास लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू -x, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा,
मॉड के अंदर y डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव, तो आप इसे क्या लेके चलेंगे? देखिए इस नेगेटिव की वजह से मैं आपसे नहीं कह रहा हूं y, देखिए कर्व जब भी x एक्सिस के नीचे लेके चलते हैं तो y को हमेशा नेगेटिव लेकर चलेंगे, चाहे वो पॉजिटिव भी क्यों ना हो, ठीक है। और अगर वो नेगेटिव है तो उसे वो पॉजिटिव अपने आप बन जाएगा। ऊपर y पॉजिटिव होता है और नीचे y नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। अब देखिए सुनिए, लाइन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, एरिया 2 होगा 0 से लेकर 3 तक माइनस का y dx, आपने y की जगह पुट किया माइनस एक्स, तो ये होगा 0 से लेकर 3 तक प्लस एक्स dx, मतलब ये होगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और 0 से लेकर 3 तक, मतलब ये होगा 9 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया 2 नोट कीजिए, पहले यह खुद निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए एरिया 1 निकला है आपका 4 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया 2 निकला है आपके पास 9 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमने कर्व लेके चलना है ये वाला, और कर्व है हमारा 2 से लेकर 3 तक। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, पहले आपको ऊपर एक कर्व दिखाई दे रहा है, आपके पास एरिया का फॉर्मूला एक ही होता है, कितना? y dx। उसके बाद आपको नीचे एक आपको लाइन दिखाई दे रही है थोड़ा बड़ी, और उसके नीचे एक पास में छोटा सा पोर्शन है जो कि कर्व की वजह से बना है, ठीक है। तो देखो सुनो, अब आप एरिया 3 लेकर चलोगे, एरिया 3 होगा 2 से लेकर 3 तक, 2 से लेकर 3 तक। अब y कहां पर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में y क्या होता है? नेगेटिव, माइनस का y dx, और ये इक्वेशन किसकी लेके चलेंगे? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन पैराबोला की क्या आपके पास गिवन आपको? y is equals to 2x minus x square, पुट कर दीजिए एरिया 3, ये होगा आपके पास माइनस साइन बाहर है 2 से लेकर 3 तक 2x minus x square dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन इसके आगे करके दिखा रहा हूं मैं आपको, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। एरिया 3 होगा, माइनस साइन बाहर है 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x की पावर 3 अपॉन 3, 2 से लेकर 3 तक, ठीक है। अब देखिए माइनस साइन अंदर जाएगा तो प्लस का x क्यूब अपॉन 3 और माइनस का x स्क्वायर 2 से लेकर 3 तक। पहले आप 3 पुट करोगे तो ये होगा 27 अपॉन 3 माइनस 9, ठीक है। माइनस साइन आपने 2 पुट किया 8 अपॉन 3 माइनस 4, 3 9 जा 27, आंसर आएगा 0। देखिए माइनस साइन 8 माइनस 12 अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 3 प्लस का 4 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स, ये नोट कीजिए। एरिया 1 एरिया 2 हमने पहले निकाले थे, एरिया 3 माइनस का y dx पैराबोला के लिए था छोटा सा पोर्शन 2 से लेकर 3 तक, y डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए आपने y को नेगेटिव लिया और उसके बाद आपने राइट साइड में सॉल्व किया।
तो आपका आंसर 4/3 स्क्वायर यूनिट्स एरिया 3 का निकल कर आया। अब देखिए देखिए एरिया 3 आपके पास है 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, देखिए ये एरिया होगा आपके पास A1 ऊपर का प्लस एरिया आपके पास लाइन का माइनस एरिया आपके पास ये जो कर जो आपको नहीं चाहिए। एरिया 1 4/3, एरिया 2 9/2, एरिया 3 माइनस का 4/3, आंसर आएगा 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्विक रिव्यू करेंगे इस क्वेश्चन का। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन का क्विक रिव्यू में सबसे पहली चीज आपके पास एक कर्व है, कॉम्प्लिकेटेड चीज क्या है, x² के साथ 2x लिखा है। बच्चों वाली चीज है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से x - 1 का होल स्क्वायर बन गया, उधर गया तो माइनस का y - 1 बन गया। x - 1 के होल स्क्वायर को कैपिटल X का स्क्वायर लिख दीजिए, y - 1 की जगह कैपिटल Y लिख दीजिए। एक ऐसा पैराबोला जिसकी एक्सेस होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन, 0,0 से स्टार्ट होना चाहिए, बड़ा x अगर बड़े y को लिखा जाए तो आपने 0 0 पुट किया तो x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1 आ गई। मतलब ये पैराबोला 1,1 से स्टार्ट होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। 1,1 से स्टार्ट होने वाला पैराबोला एक्सिस है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बाकी के दो पॉइंट्स x एक्सिस को कहां पर कट करता है, y की जगह 0 पुट करके आपने निकाले x = 0 और x = 2। तो आपके पास x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2, आपके पास दो पॉइंट्स निकल कर आ रहे थे। आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला इक्वेशन को दोनों को सॉल्व करके, तो वो निकला आपके पास 3, -3। तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 और y की वैल्यू कितनी है आपके पास -3। अब आपने 0 से लेकर 2 तक y dx इंटीग्रेशन करा कर्व का, ऊपर का पोर्शन निकालने के लिए एरिया 1, 0 से लेकर 3 तक y dx क्या आपने लाइन का एरिया 2, 2 से लेकर 3 तक आपने y dx किया किसका पैराबोला का एरिया 3, वो छोटा सा एरिया है dx y। ठीक है जी, तीन एरियाज आ गए, ऊपर का चाहिए, नीचे का यहां से लेकर यहां तक, उसमें से अगर ये हटा दिया जाए तो वो भी चाहिए। तो एरिया 1 में एरिया 2 प्लस करके एरिया 3 माइनस कर दीजिए, आंसर निकल कर आ गया आपका। ट्राई कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।